आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल नर्सिंग एग्जाम में स्वागत है। आज हम रेलवे के द्वारा निकाली गई विभिन्न वैकेंसियों के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। तो आरआरबी के द्वारा पैरामेडिकल की विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसकी फॉर्म भी स्टार्ट हो गई है। इसकी क्या डेट रहने वाली है, कैसे क्या फॉर्म भरना है, कितनी फीस है, किधर से कितनी वैकेंसी चाहिए, वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। जो नोटिस डेट है वो 26 जुलाई रहने वाली थी। 26 जुलाई को इसका नोटिस जारी कर दिया गया था। 9 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गई हैं और इसकी लास्ट डेट 8 सितंबर रहने वाली है। और जो इसकी फीस की लास्ट डेट है वो 10 सितंबर 2025 रहने वाली है। 11 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक जो इसका ये फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई है तो उसमें कोई अगर मॉडिफिकेशन या फिर करेक्शन विंडो जो ओपन होगी वो 11 सितंबर से लेके 20 सितंबर के बीच में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आरआरबी के सभी जोन के अंदर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट की, रेडियोग्राफर की और ईसीजी टेक्नीशियन की और लेबोरेटरी असिस्टेंट की विभिन्न पदों की वैकेंसी निकली है। जिसका ग्रेड पे आपको दिख जाएगा। 7वां ग्रेड पे है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए और फार्मासिस्ट के लिए 5वां है। ऐसे सारी डिटेल आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो सैलरी है वो 54,900 रहने वाली है। इसका बेसिक पे 54,900 रहने वाला है। जो इसकी एज लिमिट रखी गई है वो 20 से लेकर 40 साल रखी गई है। और जो टोटल वैकेंसी है वो 272 वैकेंसी नर्सिंग स्टूडेंट की निकाली गई है। किस कैटेगरी के अंदर कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो आपको डिटेल आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। पीडीएफ को ध्यानपूर्वक पढ़ के आप इस डिटेल को देख सकते हैं। एस टी SC ST कैटेगरी के लिए क्या कितना रिलैक्सेशन दिया गया है, 5 साल दिया गया है, 3 साल दिया गया है, 10 साल दिया गया है, एक्स सर्विसमैन के लिए कितना दिया गया है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए कितना रिलैक्सेशन दिया गया है, वो सारी डिटेल आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लें। फॉरम फीस है वो सभी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये रहने वाली है। जिसके अंदर आपको जो 400 रुपये है वो रिफंडेबल होने वाली है। जैसे ही आप एग्जाम दे लेंगे आपका रिजल्ट आने के बाद ये पैसे आपके 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। जो कैंडिडेट एग्जाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपियर होगा उसी की ही जो 400 रुपये है वो रिफंडेबल होगी। किस जोन से कितनी क्या वैकेंसी आई है उसकी डेट आपको पीडीएफ में नीचे मिल जाएगी। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही आप अपने जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं किस जोन से अप्लाई कर रहे हैं वो ध्यान से देखें। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस प्रकार है कि आपको सीबीटी का जो पेपर होगा वो आपको देना होगा। उसके बाद जो सीबीटी है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो उसके लिए 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। जो पेपर है वो आपका 70 नंबर के क्वेश्चन आपके जो प्रोफेशन से रिलेटेड है। जैसे अगर आपने नर्सिंग कर रखी है तो आपके 70 क्वेश्चन नर्सिंग के आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, जनरल इंटेलिजेंस के इनके आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर के टाइम पे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी कि अगर आप अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। फॉर्म कैसे भरना है आपको वो सारी आपको डिटेल लेके स्टेप बाय आपने बता रखा है पीडीएफ में। आप उसको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं कैसे आपको अकाउंट बनाना है, क्या क्या इसके लिए गाइडलाइन है, वो सारी गाइडलाइन में आपको ध्यान से पढ़ के फिर उसके बाद फॉर्म अप्लाई करना है। लाइव फोटो कैप्चर करके जो भी चीज मैंडेटरी है वो सारी को फिल करना है आपको। जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करके कहाँ से ऑथोराइज है वो सारी डिटेल आपको इसमें भरनी है। RRB की जो जोन है उन सभी जोन की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे दे रखी है। आप इन पे जाके जो भी नोटिफिकेशन है आप जाके देख सकते हैं। किस जोन में कितनी वैकेंसी चाहिए, क्या क्या वैकेंसी चाहिए देख सकते हैं। किस जोन से कितनी वैकेंसी चाहिए वो इस अब हम आपको बताएंगे। तो जो अहमदाबाद है वहाँ से टोटल 4 वैकेंसी आई है। रिजर्व कैटेगरी के लिए SC कैंडिडेट के लिए एक वैकेंसी है। ST कैंडिडेट के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है अहमदाबाद में। OBC के लिए एक है। EWS के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। तो टोटल 4 वैकेंसी है अहमदाबाद के अंदर। अजमेर में सिर्फ एक ही वैकेंसी है और वो भी SC कैंडिडेट के लिए है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए। बैंगलोर के अंदर टोटल 5 वैकेंसी जिसके अंदर में 4 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और एक वैकेंसी SC कैंडिडेट के लिए है।
ऐसे ही भोपाल के अंदर भी 4 वैकेंसी आई हैं, 2 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 वैकेंसी एससी के लिए और 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए आई है। भुवनेश्वर के अंदर भी टोटल 2 वैकेंसी है, एक एसटी कैटेगरी के लिए और एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। बिलासपुर में टोटल 10 वैकेंसी आई है, जिसके अंदर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3, एससी कैंडिडेट के लिए 4 और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है। चंडीगढ़ के अंदर भी 2 वैकेंसी निकाली गई है, 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 1 वैकेंसी एससी कैंडिडेट। चेन्नई के अंदर तो टोटल 43 वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर 20 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 4 वैकेंसी एससी कैंडिडेट के लिए और 6 वैकेंसी एसटी कैंडिडेट के लिए और 10 वैकेंसी ओबीसी के लिए और 3 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए निकाली गई है। गोरखपुर में भी 1 वैकेंसी निकाली गई है, सॉरी, गोरखपुर में भी 7 वैकेंसी निकाली गई है, 3 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 2 वैकेंसी एससी कैंडिडेट के लिए, 2 वैकेंसी ओबीसी कैंडिडेट के लिए। इस प्रकार 7 वैकेंसी टोटल निकाली गई है। गुवाहाटी के अंदर टोटल 7 वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर कुल 4 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 2 वैकेंसी ओबीसी के लिए, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए निकाली गई है। जम्मू श्रीनगर के अंदर 3 वैकेंसी निकाली गई है टोटल, नहीं सॉरी, 3 और 8, 11 वैकेंसी निकाली गई है। 4 वैकेंसी, 5 वैकेंसी के 5 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 वैकेंसी एससी कैंडिडेट के लिए, 2 वैकेंसी एसटी कैंडिडेट के लिए और 2 वैकेंसी ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए निकाली गई। टोटल 11 वैकेंसी निकाली गई है जम्मू कश्मीर के अंदर। सबसे ज्यादा वैकेंसी कोलकाता के अंदर निकाली गई है, जिसके अंदर 40 वैकेंसी कोलकाता के अंदर निकाली गई है, जिसके अंदर 21 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 11 वैकेंसी एसटी कैंडिडेट के लिए, एसटी कैंडिडेट के लिए 6 वैकेंसी, 5 वैकेंसी ओबीसी के लिए और 3 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए निकाली गई है। मालदा के अंदर भी 5 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2, एसटी कैंडिडेट के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 निकाली गई। मुंबई के अंदर भी 43 वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर 21 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 6 वैकेंसी एससी कैंडिडेट के लिए, एसटी कैंडिडेट के लिए 4 हैं, 6 वैकेंसी ओबीसी के लिए है और 6 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। मुजफ्फरपुर में भी 10 वैकेंसी निकाली गई है, 4 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 2 वैकेंसी एससी और 1 वैकेंसी एसटी और 2 वैकेंसी ओबीसी और 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। पटना के अंदर टोटल 23 वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर 9 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 3 वैकेंसी एससी के लिए, 2 वैकेंसी एसटी, 7 वैकेंसी ओबीसी के लिए और 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। प्रयागराज के अंदर भी टोटल 13 वैकेंसी निकाली गई है, 7 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 2 एससी, 1 एसटी, 2 ओबीसी और 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए निकाली गई है। रांची के अंदर टोटल 9 वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर 4 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 2 वैकेंसी एससी के लिए, 2 वैकेंसी ओबीसी के लिए और 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए निकाली। सिकंदराबाद के अंदर भी टोटल 4 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि 2 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, एक वैकेंसी ओबीसी और एसटी कैंडिडेट के लिए निकाली गई। सिलीगुड़ी के अंदर भी टोटल 10 वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर 4 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 2 वैकेंसी एसटी के लिए, 3 वैकेंसी ओबीसी के लिए और 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस वैकेंसी निकाली गई है। जिसका का टोटल 272 वैकेंसी निकाली गई है आरआरबी के द्वारा। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का क्या सिलेबस रहने वाला है वो इस वीडियो में दे रखा है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, एमएसएन, अडल्ट इंक्लूडिंग जीरियाट्रिक दोनों आई इसके अंदर। उसके बाद सीएचएन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, ऑब्स एंड गाइनिक। उसके बाद नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स, मैनेजमेंट ऑफ द नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। ये आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जिसका मेजर पोर्शन पेपर का रहेगा यहाँ से ही। 70 क्वेश्चन नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की इसमें से आएंगे। और भी यहाँ पर जो अदर वैकेंसी निकली है उनकी सारी जो सिलेबस दे रखा है यहाँ पे, जो भी अपने फॉर्म भरने चाहते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। जो नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर जो आने वाले थे 70 क्वेश्चन, उनके बाद जो 30 क्वेश्चन है, जैसे कि जनरल अरिथमेटिक हो गया, उसके बाद
रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल साइंस हो गई, उसकी सारी जो कहाँ से सिलेबस है, क्या क्या आएगा, तो सारा इसमें दे रखा है। जैसे बोर्ड मास हो गया, उसके बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस हो गया, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर हो गई, एनालॉग्स हो गई, सारी डिटेल आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। सिलेबस क्या रहने वाला है, कहाँ से क्वेश्चन उठेंगे, सारी डिटेल आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। ध्यानपूर्वक देख के आपको फॉर्म अप्लाई करनी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी फॉर्मेट है वो आपको इस पीडीएफ में नीचे मिल जाएंगे। इस पीडीएफ में जो भी फॉर्मेट है उनको देख के ध्यानपूर्वक फिर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 9 तारीख रहने वाली है। 9 सितंबर को लास्ट डेट है इसकी। तो लास्ट डेट का इंतजार न करें, जितना जल्दी हो सके इसका फॉर्म भरें। और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ओन नर्सिंग एग्जाम को फॉलो करें और ये वीडियो अपने नर्सिंग साथियों के साथ शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।